दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे यानी निजी स्कूल वागेश्वरी मुंडवा स्कूल के एक बच्चे ने फांसी खाकर आत्महत्या कर दी और संदिग्ध मौत होने के कारण वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। और दोस्तों आज मैं जो बात कर रहा हूँ खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के इंदोगली गांव की। इंदोगली गांव के 12वीं के स्टूडेंट रविंदर पुत्र भंवरलाल मुंडेल जाति जाट। बात दरअसल ये है कि ये कल की घटना यानी 22 दिसंबर की घटना है। इस घटना में जब बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई और फांसी खा ली बच्चा, और स्कूल मैनेजमेंट ने ना ही घर वालों को सूचना दी ना ही पुलिस को सूचना दी। बात कल जब उसके पिता भंवरलाल ने कॉल किया कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, जो दांत खुजली के जो भी प्रॉब्लम थी, हम लोग बच्चे को नागौर दिखा कराएंगे और आप बच्चे को गांधी चौक भेज देना। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो भी बंदा था उसने कहा कि आपका बेटा तो कल से ही स्कूल में नहीं था। तो भंवरलाल जी ने कहा कि कल से अगर स्कूल नहीं था तो घर क्यों नहीं पहुंचा? ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है या हमारी है? आपने कॉल करना चाहिए था कि भाई आपका बच्चा स्कूल से निकल गया, घर पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो फिर कहा कोई दोस्त के घर गया होगा, मैं पता करके आपको कॉल करता हूँ। 15 मिनट बाद फिर भंवरलाल जी ने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी क्लासरूम में जाकर आपके बच्चे से बात करवाता हूँ। उनका कोई कॉल नहीं आया। 15-20 मिनट के बाद में फिर भंवरलाल जी ने कॉल किया कि भाई आप रवि से बात करवा दो, आप उनको वहाँ भेज दो। तो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आप स्कूल आ जाइए और आपका बच्चा की तबीयत ख़राब है। फिर उसकी माता पिता स्कूल पहुँचे। तो स्कूल में के छात्रों यानी स्टूडेंट उन्होंने कहा कि आपके बच्चे ने फांसी खा ली और हमारे सर इनको अस्पताल लेकर चले गए हैं। फिर इधर उधर फ़ोन हुआ और बातें हुई और ग्रामीण इकट्ठे होने लगे। फिर सरकारी अस्पताल पहुँचे, वहाँ पर हंगामा भी हुआ। वहाँ पर कांच भी तोड़े गए। फिर वहाँ के थाना अधिकारी सुरेश कुमार जी उन्होंने सारी व्यवस्था संभाली। उचेरा थाना बाउंडा थाना को बुलाकर सारी व्यवस्थाएं संभाल ली। थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था। बात एक संदिग्ध मौत और फांसी या हत्या, 3 में से क्या चुन। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि हमारे बच्चे की हत्या करके उसे फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया। फिर वहाँ पर हंगामा भी हुआ और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का पोस्टमार्टम करें और इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग
पोस्टमार्टम करने के लिए ग्रामीणों ने मना कर दिया। बहुत सैकड़ों आदमी वहाँ इकट्ठे हुए थे और फिर वहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे आरएलपी नेता राजेंद्र डुकिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा वहाँ पहुँचे और प्रशासन से बात की और वहाँ पर कुछ मांगें भी रखी थी। उन मांगों को पूरी करने पर ही पोस्टमार्टम के लिए परिवार वाले मांग करेंगे, मानेंगे। फिर मनीष जी मिर्धा, राजेंद्र जी डुकिया और मनीष हनुमान जी बांगड़ा प्रशासन एसडीएम थानेदार साहब से बात की और उनको बताया कि परिवार वालों और गांव वालों की ये मांगे प्रमुख थी। पोस्टमार्टम से पहले इनको जो स्कूल संचालक है उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उस पर 302 की धारा लगाई जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज करें। दूसरी मांग थी नौकरी। तीसरी इन लोगों की मांग थी कि भाई जो यहाँ के डॉक्टर है उनसे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, आप दूसरी टीम गठित करके पोस्टमार्टम करवाएंगे। और चौथी मांग थी जो छात्रावास है उसको सीज किया जाए और इस स्कूल को वागेश्वरी को बंद किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। हालांकि प्रशासन ने सारी मांगें मान ली, जो भी आर्थिक सहायता है सारी चीज़ें वहाँ पर मान ली गई। करीब सारी चीज़ों पर शाम 8-9 बजे के समथिंग सहमति बनी और फिर एक टीम गठित की गई। टीम गठित, एक तो जनना के डॉक्टर साहब थे, एक संकवास, एक खड़नाड़, 3 डॉक्टरों की टीम बनाकर 23 दिसंबर को सुबह पोस्टमार्टम। बात दरअसल एक बच्चे की ज़िंदगी का नहीं, बात एक स्कूल की लापरवाही। कॉल करते हैं, बताते हैं, मैनेजमेंट ये कहते हैं कि हमें पता नहीं बच्चे का। जो एक छात्रावास का छात्र था वो यहीं रहता था मुंडवई छात्रावास में, वहाँ भी पढ़ाई करता था, पढ़ने में बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज़। यह संदिग्ध मौत बताकर प्रशासन ये स्कूल मैनेजमेंट ने बचना चाहा, लेकिन पुलिस ने सारे सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिए और जो भी घटना होगी, कुछ लड़कों के भी बयान आए, कुछ उसके साथी स्टूडेंट उनके दोस्त थे रवि के, उनका भी बयान आया, उनका भी बयान लिया गया। एक बच्ची ने भी बयान दिया था और सारों के बयान इकट्ठे करके एफआईआर तो दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी स्कूल के प्रिंसिपल जो संचालक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें कितने गुनहगार हैं उन सारों को ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा, इसमें कितने गुनहगार हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट जो बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ता है, एक बात फिर वहाँ हुई थी, वहाँ पर स्कूल जो बच्चा था रवि के जेब में एक सुसाइड नोट लिखा भी मिला था। सुसाइड नोट पर भी बहुत ही बहस हुई थी। वहाँ पर यमराज, चित्रगुप्त, कई चीज़ें उनके पिताजी भंवरलाल जी बता रहे थे कि इन लोगों ने खुद सुसाइड नोट लिखकर इसके जेब में डाल दिया गया था। जो सुसाइड नोट बच्चे ने लिखा वो नहीं है, ये इसकी राइटिंग नहीं है, हेड राइटिंग इसकी नहीं है। पुलिस ने कहा भी इसकी भी जांच हो जाएगी। वहाँ की
कुचेरा, भावंडा और मुंडा की पुलिस ने मिलकर, तहसीलदार साहब ने, वहाँ के सारे अधिकारी मिलकर जो उनकी मांगें थी वो मान ली गई है। लेकिन स्कूलों में ऐसा चलता रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या हो गया। एक छात्रावास का बच्चा जो कक्षा 12वां में पढ़ता था और उसके बारे में हत्या की, इन लोगों ने कह दिया कि बच्चे की संदिग्ध मौत हुई है। मामला क्या था, उन लोगों ने कहा कि हमारा बच्चा आत्महत्या कर नहीं सकता है, और अब उन लोगों की सारी मांगें मानकर हॉस्टल को भी सीज कर दिया गया है और प्रशासन द्वारा स्कूल के डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। अगर गलत पाए गए तो स्कूल भी बंद हो जाएगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हमारे और आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग परिवार को इत्तला दें ताकि उनके मदर फादर को पता रहे कि हमारा बच्चा कहाँ है। जो एक हॉस्टल में रहने वाला बच्चा जिन्होंने आत्महत्या का रूप दिया, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे बच्चे सारी स्कूलों और कहीं भी पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं, और इसमें प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के जो संचालक होते हैं वो लोग इन बच्चों पर ध्यान दें ताकि बच्चा अगर छुट्टी लेता है तो उनके फादर या मदर को इत्तला दी जाए। भंवरलाल जी ने सुसाइड नोट के बारे में हमारे किसी साथी ने पूछा तो बताया कि ये सुसाइड नोट हमारे बच्चे का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यमराज, चित्रगुप्त जैसी बातें वहाँ लिखी मिली थी। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे बच्चे की राइटिंग नहीं है, ना ही हमारा बच्चा ऐसी चीज़ों में जानता है। और उनके पिता ने यह बात की थी कि हमारा बेटा आत्महत्या कर नहीं सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही समझदार लड़का था। उनके छोटे जो मनीष था, वो ये रवि, ये उनके बीच का लड़का था। उनके 3 बच्चे थे भंवरलाल जी के, और संविधान पर नौकरी के लिए उनने मनीष को जो वहाँ की मुंडवा में भी उसको लगाया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि स्कूल मैनेजमेंट इतनी लापरवाही कैसे, और लापरवाही के साथ साथ जब बच्चे ने फांसी खा ली तो ना ही तो परिवार को सूचना देना, ना ही किसी पुलिस वाले को सूचना देना, ना पुलिस बुलाई, वहाँ से बच्चे को उठाकर ले जाकर और आप सीधा ही अस्पताल पहुँच गए। क्योंकि अगर ऐसी घटना थी तो पुलिस को बताना, पुलिस को वहाँ पर बुलाना था, ताकि ऐसी चीज़ों पर स्कूल मैनेजमेंट पर शक जाहिर हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी को नहीं बुलाओगे, परिवार को भी इत्तला नहीं देना, फ़ोन में बता देना, फ़ोन में ही झूठ बोलना कि आपका बच्चा स्कूल से बाहर है, दोस्त के घर गया है, उन लोगों की झूठ पे झूठ पकड़ी जा रही थी। कल मैं वहीं था और मैनेजमेंट की जो बातें आ रही थी वो झूठ ही झूठ थी। लेकिन सच्चाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद चलेगी। करीब सारी चीज़ों पर रात को सहमति बनी और सहमति के बाद अब 23 दिसंबर को पोस्टमार्टम होगा। अब इसकी आगे की रिपोर्ट कब आएगी, और हालांकि जो परिवार वालों ने मांगी नहीं थी, सारी मांगें पूरी कर दी गई है और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो स्कूल के संचालक थे उसको भी, दयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें विकास, दयानंद और कुछ भी नाम बताए जा रहे हैं उन सारों की। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर जो भी डॉक्टरों द्वारा टीम गठित की गई, उन पर जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, आगे की कार्रवाई
फिर होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, स्कूल मैनेजमेंट जो अपनी चाहे मर्जी कर सकता है। लड़का फांसी पर लटका हुआ था तो उन लोगों को, पुलिस को बुलवाना था, परिवार को बुलवाना था, और किसी को नहीं बुलाया। और आज जो हमने बात बताई थी ये नागौर के खियूसर विधानसभा क्षेत्र के इंदोकली गांव की थी। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आप लोगों को ऐसी कहानियाँ रोज़ाना सुनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।